गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, जितने भी दूर दराज से सत्संग प्रेमी और संत महात्मा सत्संग में भाग लेने के लिए आए हैं, वे सबसे पहले गुरु महाराज जी का जयकारा लगाएंगे बड़े प्रेम के साथ में और जोरदार से। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षु महाराज की, अपने आदि धर्म की, सूर्य वंश की, सभी के माता पिताओं की, सतनाम सत्साई। आप गुरु महाराज जी की वाणियों का श्रवण कर रहे हैं और बड़े ही अनुशासन तरीके से आप लोग गुरु महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं। आज इस गांव में, महातो गांव में लगभग 15 या 20 वर्ष के बाद आगमन होया है। और जैसे पहले सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज उनके संग में आते थे, ऐसे ही लगनशील और सेवा करने वाले जैसे पहले सेवा करते थे गुरु महाराज के समय में, आज भी वही उसी तरीके से आज भी पूरे गांव के और सत्संग समाज, सत्संगी, गुरु प्रेमी आज भी सेवा में लगे हुए हैं। ये सेवा का और आप लोगों का लगे रहने का प्रताप है, प्रकाश है, जो यहाँ गुरु महाराज जी का इतना भव्य सत्संग का आयोजन आप लोगों ने किया है। क्योंकि जो भी कोई आ रहा है गुरु महाराज की वाणी दोहराने के लिए, आपके कानों तक पहुंचाने के लिए, प्रचार करने के लिए, बड़ा ही वाणियों में और संगीत में भी और सुनने वालों को भी बड़ा आनंद आ रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग सत्संग में बैठे रहे और सुनते रहे, एक दूसरे से वार्तालाप न करें। क्योंकि अगर आप एक दूसरे के वार्तालाप करते रहेंगे तो आपको गुरु महाराज का रंग नहीं चढ़ेगा। रंग तभी चढ़ेगा जब आप अपने आप में खुद में मस्त हो जाओगे बैठे बैठे। अगर आपके पास में, आपके पड़ोस में कोई बैठा है, आपकी सखी सहेली, माता बहन या भाई बंधु, तो उसे अनदेखा कर देना चाहिए। इतने आप सत्संग में बैठे और गुरु में ध्यान लगन लगाओ और मस्त हो जाओ गुरु महाराज के भजन में, ध्यान में, तो आप पे गुरु महाराज का रंग चढ़ जाएगा। अगर आप ये सोचते हो कि भाई ये मेरा रिश्तेदार आ रहा है, ये मेरे पड़ोसी है, तो आप जो है, आपका विचार गुरु तक नहीं पहुंचेगा। वो जो विचार है वो आपको जो है इस संसारिक विचारधारा में खींच लेगा। और आए आप लोग सत्संग सुनने के लिए कि भाई हम सत्संग सुनने के लिए जाएंगे,
संतों के दर्शन करेंगे, गुरु महाराज की वाणियों को आनंद लेंगे। तो जब आप आनंद लेने के लिए आए हो तो उस आनंद में आप डूब जाओ। उस आनंद को आप जो है आनंद की अनुभूति करो। तभी करेंगे जब आप बिल्कुल शांत होकर के सत्संग सुनेंगे, तभी आनंद आता है। जैसे महात्मा जी कह रहे थे, अनुशासन, अनुशासन बहुत जरूरी है। परिवार में अगर अनुशासन नहीं है तो परिवार के सदस्य अलग अलग रास्ते चुन लेते हैं। किसी का भाई का अलग रास्ता हो जाता है, बहन अलग रास्ता चुन लेती है, घरवाली अलग रास्ता चुन लेती है। तो इसी तरीके से अलग अलग रास्ते चुने जाते हैं, सबकी अलग अलग डगर हो जाती है। तो फिर वे गुरु के देश में नहीं जाएंगे। सभी का रास्ता सत्संग बताता है कि अपनी ऊर्जा को इकट्ठी करो, जिसमें मिलेगी गुरु महाराज में जाकर के सुरता। सुरता कब बनती है? अगर तुम गुरु की वाणी, गुरु के बोल, गुरु के शब्द को सुन लोगे। सुनना बड़ा कठिन है, और जिसने सुना है उसी ने गुणा है, और जिसने गुणा है उसी ने प्राप्त किया है उस देश को। इसीलिए बताया है कि सुरत जो है वो सुनते 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 वो सुरत बन जाती है। जिसने सुनने का एक रास्ता चुन लिया, तरीका, उस पे आ गया सुनने का। नहीं तो सुनाने के लिए तो बहुत आते हैं। किसी पे चाहे गाना भी ना हो, बोलना आता है या कुछ भी आता है, या गाना भी ना, बोलना भी ना, कुछ भी ना हो, वो जब भी चाहता है कि मेरी कोई सुने। कहीं से कोई आश्रम में कोई वैसा विद्वान व्यक्ति आ जाता है, कोई भी आ जाता है, वो आश्रम वालों की नहीं सुनता, वो अपनी सुनाने आता है वहां। और वो वहां से कुछ लेके नहीं जाता, वो खाली चला जाता है। जो संतों की नहीं सुनेगा, संतों को नादान मानेगा, संतों को अज्ञानी मानेगा, तो उसके पल्ले में कुछ नहीं होता। इसीलिए कहा भी, इस भारत की उल्टी रीति कदर नहीं इंसानों की, अरे महापुरुषों का मान ना होता, पूजा हो शैतानों की। यहाँ ऐसा भी बहुत है, कुछ है। तो इसीलिए गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, आपने गुरु महाराज का दरबार लगाया है बड़ी मेहनत से। एक दूसरे से बात भी करी होगी, विचार भी करा होगा, पैसे भी इकट्ठे करे होंगे, महिलाओं ने भी, पुरुषों ने भी, माता बहनों ने भी, कि गुरु जी का सत्संग होना चाहिए। और जहां सत्संग गुरु महाराज का होता है, ये समझो वो नगरी भी पावन हो जाती है, वो धरती भी पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो इसीलिए गुरु महाराज का सत्संग बड़े धैर्य के साथ सुनना चाहिए। जब आपके अंदर धैर्य की उत्पत्ति हो जाएगी, तो ये समझो आपको गुरु महाराज के घर में चलने का तरीका मिल जाएगा। हम सबसे पहले बोलते हैं, देखो, जो भी कोई गाने वाला उठेगा तो वो क्या बोलेगा? आओ गुरु मेरे हृदय बसो, मेरे काटो विघन कलेश। हृदय, हृदय से हमारा पूरा शरीर चलता है। मेरे काटो विघन कलेश, यानी जब गुरु हृदय के अंदर बस जाएगा तो जो हमारे विचार है वे तो ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएंगे। और जो गुरु को हृदय के अंदर नहीं बसा रहा, वो सोच रहा है गुरु नहीं देख रहा, और तू जो है सेज में जो है प्याला, या आजकल की भाषा में
आजकल की क्या चल रही है किसी को पता भी नहीं चलता कि भाई एक फ्रूटी लिया, एक फ्रूटी पी लो, और फ्रूटी जो है वो भकाने के लिए किसकी भाई, फ्रूटी सेव के जूस की भी आ रही है, लीची के जूस की भी आ रही, आम के जूस की भी आ रही, और वो दारू भी आ रही फ्रूटी। तो सस्पेंशन में ऐसा नाम धर दिया कि एक ही नाम सब फड़ो का भी रख दिया और दारू का भी रख दिया। तो हृदय के अंदर गुरु कहां बस जाएगा? आओ गुरु मेरे हृदय बसो, और जिसके हृदय के अंदर गुरु है वहां विकारों का विनाश है, वहां विकार नहीं जाते, और जहां विकार नहीं जाते तो वहां सत्य है। जो आज सत्संग का दरबार लगा है तो यहाँ सत्य की बात हो रही है। चाहे कोई भी आ रहा, राजनीतिक लोग आ रहे, कोई भी आ रहा, सामाजिक आए, लेकिन उन्होंने सत्य की बात वे कहेंगे, उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये दरबार गुरु महाराज का लगा है। वे भी आकर के अपने को जो है सोचते हैं कि मेरा भी उद्धार हो जाए। संतों की संगत में, गुरु महाराज के चरणों में, बड़े बड़े राजा महाराजा अंत समय में संतों की शरण में जाते हैं। केवल रास्ता ही यहाँ से है, उस दरबार का रास्ता, उस सतलोक का रास्ता, उस सचखंड का रास्ता संतों के संग, संतों के बराबर से निकलता है। जो उनका संग नहीं करेगा तो उसको रास्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए संतों का संग करना चाहिए, और संतों के संग से ही वो घर मिल जाता है।